नमस्कार दोस्तों। आ, पुराने लेक्चर में या पहले जो लेक्चर मैंने बनाया था उसमें हम लोगों ने बाइनरी ऑपरेशन के बारे में डिस्कस किया था, राइट दोस्तों। आज हम लोग बाइनरी ऑपरेशन से रिलेट कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, राइट। अब जैसे एक क्वेश्चन है, देखिए अभी तो आप जानते ही हैं कि बाइनरी ऑपरेशन कि जब हम बात करते हैं तो हमें उसमें ऑपरेशन चाहिए होता है और हमें एक सेट चाहिए होता है, राइट। तो हमने एक सेट लिया है क्यू हमारा एक सेट है, क्यू मतलब रेशनल नंबर, राइट। जो हमने ऑपरेशन लिया है वो कुछ इस तरह से डिफाइन है, ए स्टार बी इज इक्वल टू 1 प्लस ए बी, राइट। अब इसमें आप ये जानते हैं कि ए और बी हमारे रेशनल नंबर से आ रहे हैं, राइट। तो अब इसमें इसको हमें बताना है कि ये जो ऑपरेशन है बेसिकली कहा जाए ए स्टार बी 1 प्लस ए बी, ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, हमें इसको दिखाना है, राइट। अब देखिए इसमें बाइनरी ऑपरेशन कैसे दिखाते हैं, राइट। बाइनरी ऑपरेशन दिखाने का ये तरीका होता है कि जो भी सारे एलिमेंट के लिए कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। मतलब जैसे हमारा कोई सेट है, सेट में किसी भी एलिमेंट को अगर हम किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट करें तो उस कंडीशन में हमको उसी सेट का एलिमेंट मिलना चाहिए। अगर हमको उसी सेट का एलिमेंट मिल रहा है तो हम कहेंगे कि जो हमारा ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन है उस पर्टिकुलर सेट के लिए। तो यहाँ पर सेट हमारा रेशनल नंबर। अब आप इसको देखिए, ए जो है वो रेशनल नंबर में है, राइट। बी जो है वो रेशनल नंबर में है, राइट। अब ए इंटू बी जो होगा वो भी हमारा कैसा होगा, रेशनल ही होगा। आपको मालूम है कि रेशनल नंबर जो है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर जो है वो रेशनल ही होता है, राइट। मतलब अगर हम दो नंबर का प्रोडक्ट करते हैं, दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट करते हैं तो वो रेशनल ही होता है, राइट। ये आप जानते हैं। अब यानी ए बी बिलोंग्स टू क्यू, ए बी हमारा क्यू में लाई करेगा ही करेगा, राइट। उसके बाद 1 रेशनल नंबर होता है, आप जानते ही हैं। 1 बिलोंग्स टू क्यू, 1 हमारा क्यू में लाई कर रहा है, राइट। इट मीन्स अगर हम इसको यहाँ पर ध्यान से देखें, देखिए ए बी रेशनल है, 1 रेशनल है, और आपको मालूम है अगर हम दो रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हमको रेशनल नंबर ही मिलता है। इट मीन्स अगर हम इनको ऐड करेंगे तो हमें रेशनल नंबर ही मिलेगा। इट मीन्स 1 प्लस ए बी बिलोंग्स टू क्यू, रेशनल नंबर, राइट। 1 प्लस ए बी बिलोंग्स टू क्यू, इट मीन्स 1 प्लस ए बी है क्या, एक्चुअली ए स्टार बी है, राइट। इट मीन्स ए स्टार बी बिलोंग्स टू क्यू। तो हमको यही दिखाना था कि हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं, ए और बी हमारे कोई जनरल एलिमेंट हैं, आप यहाँ पर लिख लीजिए फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू, राइट। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर किसी भी रेशनल नंबर के लिए हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, राइट। ए स्टार बी बिलोंग्स टू क्यू, यानी हमारा जो ऑपरेशन है वो हमारा बाइनरी ऑपरेशन, राइट। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। इसी तरह से बाइनरी ऑपरेशन से रिलेट हम कई सारी प्रॉब्लम्स यहाँ डिस्कस करेंगे। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, जैसे मान लीजिए हमने रेशनल नंबर लिया है, होल नंबर लिया है डब्ल्यू आप जानते हैं होल नंबर का मतलब 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये हमारा होल नंबर है, राइट। होल नंबर का सेट है। हमने जो ऑपरेशन लिया है ए स्टार बी, राइट, इज इक्वल टू ए टू द पावर बी, राइट। तो हमको यहाँ पर पता करना है कि ये जो ऑपरेशन है हमारा, ये ए स्टार बी ए टू द पावर बी, देखिए ये पहले तो ये समझिए ऑपरेशन क्या कहना चाह रहा है, राइट। ये ऑपरेशन कहना ये चाह रहा है कि जब हम दो एलिमेंट को ऑपरेट करें, ए और बी को ऑपरेट कर रहे हैं, इसका मतलब ए पहला एलिमेंट जो है वो बेस में रहेगा, दूसरा एलिमेंट जो है वो पावर में जाएगा, राइट। तो यानी इस तरह का कुछ फंक्शन है हमारा, इस तरह से डिफाइन है। अगर इसको और समझना चाहो, जैसे मान लो अगर हम 2 और 3 को अगर हम ऑपरेट करें, इसका मतलब हो जाएगा 2 की पावर 3, राइट। इसी तरह से 4 और 5 को अगर हम ऑपरेट करेंगे तो इसका मतलब हमारा हो जाएगा 4 टू दी पावर 5। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि
ए स्टार भी ए टू दी पावर बी जो है वो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए होल नंबर में 0 1 2 3 4 सारे एलिमेंट हैं भाई। किसी भी नंबर की पावर कोई नंबर है और अगर वो दोनों ही नंबर हमारे नॉन ज़ीरो हैं तो उस कंडीशन में वो भी हमारा पर्टिकुलर होल नंबर ही होता है, राइट। अब जैसे मान लीजिए 2 की पावर 3 कीजिए या 2 की पावर 4 कीजिए या 3 की पावर 2 कीजिए, ये जो हमको मिलेंगे अल्टीमेटली ये होल नंबर ही मिलेंगे। होल नंबर मिलने का मतलब ये है हमारा, मतलब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इन्हीं नंबर में से कोई भी नंबर मिलेगा, राइट। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि ए और बी अगर हमारे नॉन जीरो हैं तो हमारे होल नंबर मिलेगा हमको। अब दिक्कत यहाँ पर आ रही है ज़ीरो के लिए। अब अगर आप इसको ध्यान से देखिए कि अगर हमने ए और बी दोनों ही ज़ीरो ले लिए पर्टिकुलर, राइट। अब हमने ए और वही ऐसा भी हो सकता है कि हम ए और बी दोनों एलिमेंट ही सेम हो, दोनों एलिमेंट हमारे सेम हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो हमने यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें हमने a = b = 0 लिया है भाई। हर एलिमेंट के लिए या हर होल नंबर के लिए कंडीशन हमारी फुलफिल होनी चाहिए। यानी यहाँ पर a और b की वैल्यू होल नंबर में हम कुछ भी पुट करें कंडीशन हमारी फुलफिल होनी चाहिए। अगर हम 0 को हटा दें सारे एलिमेंट के लिए कंडीशन फुलफिल हो रही है 0 को हटाने के बाद, लेकिन यहाँ पर 0 एक ऐसा एलिमेंट है जो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा। इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करने का मतलब ये है कि 0 स्टार 0 = 0 की पावर 0। अब 0 की पावर 0 तो हमारी इंडिटरमिनेंट फॉर्म होती है, या ऐसे कह सकते हैं फॉर्म डिफाइन नहीं होती है, राइट। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि ये जो है ये हमारा बिलोंग नहीं करता है होल नंबर में। जब हमारा ये होल नंबर में बिलोंग नहीं करता है, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये जो ऑपरेशन है हमारा ये ऑपरेशन हमारा जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। मतलब इसमें हर एलिमेंट के लिए कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अब देखिए 0 को हटाने के बाद अगर मान लीजिए हम नेचुरल नंबर ले लेते सपोज दैट, अब इसी क्वेश्चन में आप होल नंबर की जगह नेचुरल नंबर कर लीजिए, तो अगर आप नेचुरल नंबर करते हैं तो फिर नेचुरल नंबर के सेंस में बाइनरी ऑपरेशन हमारा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा क्योंकि 0 की पावर 0 जब हम लेंगे वो हमारा W में लाई नहीं करेगा। W का मतलब होल नंबर में लाई नहीं करेगा। जब ये होल नंबर में लाई नहीं करेगा इसका मतलब ये हमारा गिवन ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, राइट। अच्छा जी, उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि जैसे मान लीजिए हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट लिया C आप जानते ही हैं a + ib a + ib सच दैट ab बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारे पास एक सेट है, राइट। हमने एक ऑपरेशन लिया है कि z1 स्टार z2 = √z1 × z2। ये हमारा ऑपरेशन कुछ इस तरह से डिफाइन है। देखिए इसमें बाइनरी ऑपरेशन में हम दो चीज़ें देखते थे। दो चीज़ें देखने का मतलब कि किन्हीं भी एलिमेंट, कोई सेट है हमारे पास, उस सेट के किसी भी एलिमेंट को अगर हम ऑपरेट करें तो किसी भी एलिमेंट के लिए, तो वो जो है हमारा हर एलिमेंट के लिए कंडीशन हमारी फुलफिल होनी चाहिए। यानी कोई भी अगर हम एलिमेंट को ऑपरेट करते हैं तो जो हमारा रिजल्टेंट आना चाहिए वो पर्टिकुलर उसी सेट में आना चाहिए और वो यूनिक होना चाहिए, राइट। यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, यूनिक भी होना चाहिए बेसिकली। तो अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं वो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें ऑपरेशन जो डिफाइन किया गया है वो कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है कि z1 स्टार z2 √z1 और z2, राइट। तो एक चीज़ आपको मालूम है कि अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो जो स्क्वायर रूट होता है उसकी दो वैल्यूज़ आती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इट मीन्स वो हमारा यूनिक नहीं है, राइट, वो हमारा यूनिक नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसको यहीं पे हम कह सकते हैं कि √2 कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। इट मीन्स हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट करें और उसका अंडर रूट निकालें तो ये हमारा यहाँ पर यूनिक नहीं होता है, नॉट यूनिक।
तो आपको मालूम है जब यूनिक नहीं है तो ये ऑपरेशन हमारा जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। हेंस गिवन ऑपरेशन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। राइट, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब इसमें आप एक चीज़ और भी कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप रियल नंबर का सेट ले रहे हैं पर्टिकुलर, तो उसके लिए भी आप सोच सकते हैं। राइट, वो आपका काम है। रियल नंबर के सेट के लिए आप सोच के देखिए क्या हो पा रहा है, तो फिर आप हमसे बात कीजिए। राइट, उसमें रियल में भी दिक्कत है। अगर हम रियल नंबर लेंगे तो रियल नंबर में पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, निगेटिव नंबर भी होते हैं। तो जब हम उनकी मल्टीप्लाई करेंगे और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, राइट, तो उस कंडीशन में जो स्क्वायर रूट आएगा वो मतलब जो है कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए 2 और -3 की हमने मल्टीप्लाई की तो आएगा -6, और आपको मालूम है अंडर रूट ऑफ -6 जो होता है वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ये कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो हम कॉम्प्लेक्स में पहुंच जाएंगे, और हमको ये चाहिए कि हर एलिमेंट के लिए हमको रियल ही मिलना चाहिए। तो उस कंडीशन में वो फिर हमारा रियल में नहीं आएगा, इसलिए फिर हम कह सकते हैं कि वो हमारा बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। इट मीन्स यहाँ पर चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट लें चाहे रियल नंबर का सेट लें, दोनों ही केस के लिए हम पाएंगे कि उनका प्रोडक्ट और अंडर रूट जब निकालेंगे वो हमारी यूनिक वैल्यू हमको नहीं मिलेगी। वहाँ पर तो पर्टिकुलर, यहाँ पर तो हम कह रहे हैं यूनिक वैल्यू नहीं मिलेगी, लेकिन जब हम रियल नंबर की बात करेंगे तो उसमें जो आएगा कि अगर हम मान लो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव नंबर ले लेते हैं तो उसका प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो हमको निगेटिव वैल्यू मिलेगी। अंडर रूट ऑफ निगेटिव वैल्यू आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स में आता है, तो वो फिर रियल नंबर में लाई नहीं करेगा, और जब रियल नंबर में लाई नहीं करेगा तो हम कह सकते हैं कि वो ये ऑपरेशन जो है अंडर रूट ऑफ Z1 इंटू Z2 ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। रियल नंबर के केस के लिए भी बाइनरी ऑपरेशन नहीं है और कॉम्प्लेक्स के केस के लिए भी बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। कॉम्प्लेक्स के लिए प्रॉपर हमने दिखाया है और रियल के लिए मैंने आपको बोल के समझाया है, तो आप इसको सोच सकते हैं। राइट, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि हमने एक सेट लिया है। सेट कुछ इस तरह से है, मान लीजिए हमारा को एक सेट M है। M में कुछ A मैट्रिक्स का कलेक्शन है, और ये मैट्रिक्स इस तरह की है कि A जो है इसमें A बिलोंग्स टू R-0। इट मीन्स इस सेट में जो हमारे मैट्रिसेस हैं बेसिकली वो 2x2 की मैट्रिसेस हैं, और 2x2 की मैट्रिसेस में जो हमारे एलिमेंट आ रहे हैं एक्चुअली वो नॉन जीरो रियल नंबर से आ रहे हैं। राइट, और इसका जो ऑपरेशन डिफाइन किया गया है वो कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है कि A स्टार B इज इक्वल टू AB। इट मीन्स एक तरह से कहा जाए प्रोडक्ट डिफाइन किया गया। ऑपरेशन जो है वो हमारा प्रोडक्ट है। राइट, तो कुल मिला के ये बताना ये चाह रहा है कि इस सेट के लिए जो प्रोडक्ट ऑपरेशन है हमारा, क्या प्रोडक्ट ऑपरेशन मैट्रिसेस के लिए, मैट्रिसेस का मतलब पर्टिकुलर ये हमारा जो कलेक्शन है मतलब इस सेट के लिए, राइट, बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, कुल मिला के पूछ रहा है। राइट, तो अगर हम इसको ध्यान से देखें और सोचें तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट, आप दो कोई नंबर ले लीजिए, आप उसका प्रोडक्ट कीजिए। राइट, तो हम एक काम करते हैं, हमने यहाँ पर एक मैट्रिक्स ले ली है, मान लीजिए A1 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 A1। राइट, इसी तरह से आप कोई भी ले सकते हैं। आप मान लीजिए यहाँ पर सिंपली A ही ले लीजिए, यहाँ पर ले लीजिए B B B B, तो हमने ये मैट्रिक्स दो ले लिया। यहाँ पर एक्चुअली ये अगर आप ध्यान से देखें ये कलेक्शन है इस टाइप की मैट्रिसेस का। इस टाइप की मैट्रिसेस का मतलब इसमें कैसी मैट्रिसेस हैं, जैसे 1 1 1 1 2 2 2 2 है ना, 3 3 3 3, इस टाइप की मैट्रिसेस का कलेक्शन है। मतलब ऐसी मैट्रिसेस जिसमें सारे एलिमेंट सेम हैं, ऐसी 2x2 की मैट्रिसेस का कलेक्शन है जिसमें सारे एलिमेंट सेम हैं और जो एलिमेंट आ रहे हैं वो नॉन ज़ीरो रियल नंबर से आ रहे हैं। राइट, तो हमने देखिए दो मैट्रिसेस ले ली A B। राइट, अब यहाँ पर A जो है जो एलिमेंट है यहाँ के लिए
वो हमारा r माइनस 0 पे से लाई करेगा, राइट। और b जो है वो किससे बिलोंग करेगा, वो भी हमारा r माइनस 0 से बिलोंग करेगा। मतलब a और b हमारे जो हैं वो नॉन ज़ीरो रियल नंबर हैं, राइट। अब देखिए हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं a स्टार b इज इक्वल टू a इंटू बी, राइट। ए इंटू बी 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 बी, राइट। तो अब चूंकि आप मल्टीप्लाई करना जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं आपको यहाँ थोड़ा बताता हूँ। हम रो की कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अब आप यहाँ देखिएगा दिस इंटू दिस, ए इंटू बी प्लस दिस इंटू दिस, मतलब इस फर्स्ट रो की इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, यानी ए बी प्लस ए बी, इट मीन्स 2ab, तो हम यहाँ पर 2ab लिख सकते हैं, राइट। इसी तरह से अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो जब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो देखिए दिस इंटू दिस ए बी प्लस दिस इंटू दिस ए बी, आई थिंक इतना आप जानते ही हैं, तो ए बी प्लस ए बी 2ab। इसी तरह से हम और आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab हमारा आएगा, राइट। तो अब हमने देखिए यहाँ पर जो मल्टीप्लाई की है, तो आप यहाँ पर एक चीज़ देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको जो मिल रहा है मतलब चारों एलिमेंट सेम आ रहे हैं, राइट। अब देखिए ये जो है ये हमारे सेट में, इट मीन्स M में बिलोंग तभी कर सकता है जब इसकी प्रॉपर्टी फुलफिल करे, राइट। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है। कैसे हो रही है, सबसे पहले तो सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो आप यहाँ पर देखिए 2ab 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 2ab, सारे एलिमेंट यहाँ पर सेम आ रहे हैं, राइट। जब सारे एलिमेंट यहाँ पर सेम आ रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अब यहाँ पर एक चीज़ और देखनी है कि भाई हमारे जो नंबर्स हैं वो हमारे कैसे होने चाहिए, नॉन जीरो रियल नंबर होने चाहिए। तो आप यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो नंबर हैं वो हमारे कैसे हैं, नॉन ज़ीरो ही होंगे। क्यों, अब जैसे 2ab आप यहाँ पर देख पा रहे हो, राइट। 2ab 2a इज़ नॉन जीरो रियल नंबर एंड b इज़ नॉन जीरो रियल नंबर है। तो अल्टीमेटली a इज़ नॉन जीरो एंड b इज़ नॉन जीरो, तो अल्टीमेट उनका जब आप प्रोडक्ट करेंगे यानी 2ab भी हमारा नॉन ज़ीरो रियल नंबर ही होगा। यानी 2ab बिलोंग्स टू r माइनस 0, a इज़ नॉन ज़ीरो रियल नंबर, b इज़ नॉन ज़ीरो रियल नंबर, ab इज़ नॉन ज़ीरो रियल नंबर, हेंस 2ab इज आल्सो नॉन ज़ीरो रियल नंबर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारा ये जो हमारे एलिमेंट आ रहे हैं वो हमारे नॉन ज़ीरो एलिमेंट ही आ रहे हैं और सारे के सारे एलिमेंट सेम हैं इस मैट्रिक्स के। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये कुल मिला के ये जो मैट्रिक्स है हमारी, ये इस M सेट की प्रॉपर्टी फुलफिल कर रही है, राइट। इट मीन्स हम कह सकते हैं दिस इज बिलोंग्स टू M। ये हमारी मैट्रिक्स मतलब M में लाई कर गए। यहाँ पर आप देख पा रहे हो A स्टार B बिलोंग्स टू M, A स्टार B हमारा M में लाई कर रहा है। और यहाँ पर तो हमने जनरल एलिमेंट लिए थे, अब A और B की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस, यानी r माइनस 0 नॉन ज़ीरो रियल नंबर के लिए जनरल हमने यहाँ पर लेके दिखाया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो गिवन ऑपरेशन है हमारा ये बाइनरी ऑपरेशन है। आई थिंक आप समझ गए होंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लो दोस्तों देखते हैं। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं हेंस स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, राइट। सेट आपको मालूम ही है क्या है, राइट। इसी में देखिए, इसी को थोड़ा सा हम और इसमें क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं। क्वेश्चन चेंज करने का मतलब ये है कि यहाँ पर अब हम इसी क्वेश्चन को कुछ इस तरह से लिखते हैं कि A B और 0 0, यहाँ पर आप लिख सकते हो A B बिलोंग्स टू r माइनस 0। हमने क्वेश्चन चेंज कर दिया यहाँ पे। कुल मिला के इस तरह की मैट्रिसेस हैं इस सेट में, आप देख पा रहे हो। एक तरह से डायगोनल मैट्रिक्स आप कह सकते हो, राइट। डायगोनल मैट्रिक्स ही है, राइट। डायगोनल मैट्रिक्स है और जिसमें जो हमारे एलिमेंट आ रहे हैं इसमें A और B वो कहाँ से आ रहे हैं, r माइनस 0, इट मीन्स नॉन ज़ीरो रियल नंबर से आ रहे हैं। अब आपको इसमें बताना है कि ये जो है हमारा
ऑपरेशन, अब इसका ऑपरेशन भी डिफाइन करते हैं पहले कि ऑपरेशन जो है हमारा ए स्टार बी वो वही है, प्रोडक्ट ही है, राइट। तो अब हमें ये बताना है कि इस केस में जो ऑपरेशन है हमारा क्या बाइनरी ऑपरेशन होगा या नहीं होगा। तो देखो इसमें अब एक चीज़ तो आप जानते ही हैं कि अगर किसी डायगोनल मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हम डायगोनल मैट्रिक्स से करेंगे तो हमें डायगोनल मैट्रिक्स ही मिलेगी, राइट। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, अब हमने दो मैट्रिक्सेस हम ले लेते हैं। सपोज दैट हमने ए मैट्रिक्स ले ली है A1 0 0 B1, राइट, और B जो हमने ले लिया है A2 0 0 B2। हमने कुछ इस तरह से दो मैट्रिसेस लिए, राइट। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, बेसिकली कहा जाए मल्टीप्लाई करना आपका काम है, आप कर सकते हैं। बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डायगोनल के से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पर हो जाएगा A1 A2 और B1 B2 डायगोनल में, राइट। तो ये हमारा हो गया A1 A2, राइट, B1 B2 0 0, राइट। अब आप देखिए भाई A1 इज़ नॉन जीरो, A1 B1 भी हमारे A1 B1 कहाँ से आ रहे हैं, A1 B1 भी हमारे आ रहे हैं नॉन ज़ीरो रियल नंबर से, और A2 B2 भी हमारे आ रहे हैं नॉन ज़ीरो रियल नंबर से, राइट। तो जब A1 B1 और A2 B2 हमारे नॉन ज़ीरो रियल नंबर से आ रहे हैं तो उस कंडीशंस में हम ये देखेंगे कि A1 A2 का जो प्रोडक्ट है वो भी हमारा नॉन ज़ीरो रियल नंबर ही होगा। A1 इज़ नॉन जीरो रियल नंबर, A2 इज़ नॉन जीरो रियल नंबर, सो A1 A2 इज़ नॉन जीरो रियल नंबर। इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं कि A1 A2, आप यहाँ लिख दीजिए A1 A2 कॉमा B1 B2 बिलोंग्स टू R-0। दोनों ही R-0 से आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि A1 A2 B1 B2 ये हमारे नॉन ज़ीरो रियल नंबर है। नॉन ज़ीरो रियल नंबर की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको नॉन ज़ीरो रियल नंबर ही मिलता है। आप जानते हैं इस चीज़ को। अब आप देखिए यहाँ पे ये भी हमारा इस सेट में आ जाएगा क्योंकि इस सेट की कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। यानी डायगोनल मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई जब हम डायगोनल मैट्रिक्स से करते हैं तो हमको डायगोनल ही मिलता है, और डायगोनल में जो हमारे एलिमेंट हैं वो नॉन ज़ीरो रियल नंबर हैं, जैसा कि आप देख रहे हो, राइट। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा बिलोंग कर रहा है, किस में बिलोंग कर रहा है, M में, बिलोंग्स टू M, राइट। तो हम कह सकते हैं हेंस स्टार इज़ बाइनरी ऑपरेशन। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो हमारा ऑपरेशन स्टार है वो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं हेंस स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। आई थिंक आप समझ गए होंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है कि अब देखिए नेचुरल नंबर हमने लिया है n आप जानते ही हैं क्या है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, आप जानते ही हैं। और हमने जो ऑपरेशन लिया है वो कुछ इस तरह से है, a स्टार b इज इक्वल टू a टू दी पावर b, a स्टार b इज इक्वल टू a टू दी पावर b। इस टाइप का अभी हमने